हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो सत्य के मार्ग से भटक जाएं, या जो यीशु मसीह के वचन से भटक जाएं, जो यीशु के पीछे चलने से रुक जाएं, या मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास में डाउन हो जाएं या विश्वास से गिर जाएं, अगर कोई विश्वासी उन भाइयों को, उन बहनों को भी दोबारा मसीह में, दोबारा प्रभु में फेरे या उनके विश्वास को बढ़ाए, तो बाइबल कहती है वह उन्हें मृत्यु से बचाता है। वह उन्हें किससे बचाता है? मृत्यु से। और ये मृत्यु अनंत जीवन का मृत्यु होगा, जो अनंत काल तक मृत्यु को जो है पड़े रहेंगे या मृत्यु को देखेंगे, जो हमेशा का मौत होगा। और यीशु कहता है उसमें से अगर हम जिनको फेल लेते हैं, बाइबल कहती है वह अनेक पापों पर भी पर्दा डालता है। बाइबल कहती है कि हमें पापियों को बचाना है। हमें जो विश्वास से गिर चुके हैं या जो विश्वास में नहीं हैं या विश्वास में थे लेकिन अब नहीं हैं, वचन कहता है उन्हें हमें फेरना है, उन्हें हमें बदलना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा दोबारा उनके विश्वास को मजबूत करना है। क्योंकि बाइबल हमें यही कहती है कि जो भटक गए हैं, जो गिर गए हैं, जो डाउन हो चुके हैं, उन्हें तुम बचाओ, उन्हें तुम फेरो, उन्हें तुम जो विश्वास में गिर चुके हैं फिर से उन्हें खड़ा करो। जो पाप में गिरे हुए हैं, यीशु कहता है उन्हें पाप से बाहर आने के लिए मेरा वचन दो, ताकि वह वचन जो उनके अंदर जाए, उनके हृदय को छेदे। जैसे पतरस जब बाइबल कहती है सुसमाचार सुनाता था या प्रचार करता था, तो लोगों के हृदय छिद जाते थे। तो सुसमाचार जो उद्धार करने की सामर्थ्य रखती है, बाइबल कहती है कि उद्धार करने की सामर्थ्य सुसमाचार में, परमेश्वर के वचन में है। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के नियमित परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का सुसमाचार, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार से मैं नहीं लजाता, परमेश्वर के वचन से मैं नहीं लजाता, क्योंकि ये वचन ही मेरे उद्धार का कारण है, ये वचन ही मुक्ति का कारण है, ये वचन ही मुझे परमेश्वर के अनंत जीवन में पहुंचाएगा। आज जो बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब उन्हें वचन सुनाया जाता है, तो लिखा है वचन में धार्मिकता है, और ये धार्मिकता यीशु के ऊपर विश्वास से है और विश्वास के लिए है, ताकि जो विश्वास करे और सुसमाचार को सुने, ताकि वो उद्धार को पा सके, ताकि वो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो परमेश्वर के वचन से गिर चुके हैं या परमेश्वर के रास्ते से फिर चुके हैं या मुड़ चुके हैं, आज हमने बहुतों भाइयों को, बहुत विश्वासियों को, बहुत बहनों को देखा है, सुना है कि ये कई सालों तक प्रभु में थे, लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया या प्रभु से मुड़ गए। तो वचन हमें सिखाता है कि हमें सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के समाचार के द्वारा, उसके वचन के द्वारा फिर से उन्हें फेरना है और उन्हें
जो उनका विश्वास मर चुका था या टूट चुका था, दोबारा परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके विश्वास के ऊपर काम करना है। बाइबल कहती है क्योंकि सुसमाचार में एक ऐसी सामर्थ्य है जो लोगों को उद्धार देती है, लोगों को जो है अनंत जीवन में पहुंचाती है। तो हमें सुसमाचार के ऊपर काम करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर काम करना है। आप समझ पा रहे हैं? आज आज सुसमाचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जब हम सुसमाचार को सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और बाइबल कहती है जैसे पतरस पौलुस भी जब सुसमाचार लोगों को सुनाते थे तो बहुत लोग विश्वास करते थे और अपने मन को फिराते थे और परमेश्वर की ओर चल पड़ते थे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम सुसमाचार को सुनाएं, सुसमाचार को सुनाएं, ताकि जो विश्वास के लिए बुलाए गए हैं ताकि वो विश्वास में आ सके और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम कर सके। आज जिनका विश्वास टूट चुका है, जो पापों में दोबारा चले गए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें वचन के द्वारा उनको सुसमाचार सुनाकर दोबारा उद्धार में लाना है, उन्हें फेरना है, मौत से बचाना है, अनंत मृत्यु से बचाना है, अनंत दंड से बचाना है, ताकि वो परमेश्वर के काम को देख सके और परमेश्वर के राज्य में जा सके। हालेलुया।